होते हैं। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनरली आपका 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन लेकर जीते हैं, और कुछ जो जीव होते हैं बिना ऑक्सीजन को भी वो क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे जलेबी आप खाए होंगे, उसमें जो ईस्ट पाए जाते हैं वो बिना श्वसन के आराम से अपनी प्रक्रिया को यूं समझिए अपने कायम जिंदगी को कायम रख सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट को देख लेते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार के? 2, एक वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और एक जो होता है अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। यदि इन दोनों की परिभाषाओं की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी यानी वैसा श्वसन जिसमें O2 की क्या हो कि उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस। याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें O2 की अनुपस्थिति हो। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अनुपस्थिति हो यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब चलिए ये सारी प्रक्रिया किस तरह होते हैं तो इस हम डायग्राम से समझते हैं, तो आपको वायवीय अवायवीय अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें का जो अंतर होता है वो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन आपके जो इसमें का अंतर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको आई बटन में दे दिया गया है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में वो क्या होते हैं, भोजन इन ब्लड में चले जाते हैं, ग्लूकोज चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हर एक जीव में ग्लूकोज से पाउडरेट बनने की प्रक्रिया याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ये जो होता है प्रक्रिया है वो होता है अवायवीय श्वसन का। ओके, याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होती है? तो अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कुछ एनर्जी मिल जाता है। वो जो एनर्जी मिलता है 2ATP के रूप में मिलता है। इस पॉइंट को भी आप लोग गौर रखिएगा। उसके बाद से जो होते दूसरे के स्टेप में बन जाते पाउडरेट, और कुछ ATP के मतलब बता दें कि 2 ATP आपके निर्माण हो जाते हैं। अब बारी किसकी आती है? तो पाउडरेट की आती है। तो यहाँ से जो भी प्रक्रिया होता है वो जो होता है वो दूसरे में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके वायवीय श्वसन कहते हैं। आपको यहाँ तक खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से अवायवीय श्वसन का मैं आपका रिपीट कर देता हूँ कि ये किस में संपन्न होता है। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये हर एक जीवों में होती है फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में ही एक्सचेंज किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है ना पाउडरेट की, ओके, जो विखंडन होती है। O2 की अनुपस्थिति में भी कुछ क्या हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। वो जो करने वाले जीव जो होते हैं वो कौन सा होते हैं? ईस्ट होते हैं, जो कि ज्यादातर आपको जलेबी में डालकर उनको कूड़ किया जाता है, यानी ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो देखिएगा वो आपको थोड़ा सा दारुरियाई लगता है, यानी यूँ समझिए कि वो क्या बनाता है, इथेनॉल और CO2 को प्रोडक्शन करता है, और CO2 के चलते उसका जो यूँ समझिए कि जो आपका आयतन होता है, मतलब कि ऐसा जो भाड़ा हुआ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम प्यार से एक चीज़ और भी बोलते, किण्वन विधि भी बोला जाता है, किण्वन भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किण्वन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जब ग्लूकोज या पाउडरेट आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 बनाता है, इसी को हम लोग कौन सा कहते हैं? तो किण्वन विधि कहा जाता है। तो चलिए ये तो आपको उस जीव में हो गया। पर अब देखिए क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। ये सबसे पहले ये जानिए कि कहाँ संपन्न होता है। तो ये जो संपन्न होता है ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होता है। वो भी किस में? तो O2 की उपस्थिति
यानी प्योर कहा जा सकता है कि ये कौन सा श्वसन होते हैं, तो वायवीय श्वसन होते हैं। हाँ, अब चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें बनते हैं। जब हम लोग पूरी की पूरी ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जो चीज़ बनता है आपका CO2 बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है आपकी कुछ ऊर्जा बनता है। हाँ, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कितने ऊर्जा बनते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 36 ATP के रूप में यहाँ पर निर्माण होता है। कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस याद रखिएगा, पावरेट से लेकर आपकी यूँ समझिए कि यहाँ तक बनने में, समझ रहे हैं कि यहाँ तक बनने में कितने ATP का निर्माण होता है, तो आपके तो 36 ATP का निर्माण होते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से हम क्या करें, हद से ज़्यादा यूँ समझिए कि मेहनत किया जा रहा है, जिससे कि तबीयत भी खराब होते जा रही है और समझिए कि दर्द भी शरीर में उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये काला वाला सब कुछ दर्द करने लगता है। तो ये क्यों करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, आपको ऊर्जा नहीं मिल पाता है, जिससे कि ये क्या हो जाते हैं, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, तो दर्द करने लगते हैं। तो इस दर्द को आप लोग समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी सी ग्रोथिंग में जाऊँ। आगे चलिए, आगे मैं अपने अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यानी यूँ समझिए कि 3 नंबर क्या होता है, O2 की कमी। ओके, समझ पा रहे हैं, O2 की कमी के मतलब कि ऑक्सीजन जब प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, यानी ऐसे समझिए कि जब हम लोग दौड़ते हैं रनिंग के लिए, आर्मी ETC के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बहुत ही बेजोर हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट करें। अगर हम लोग हद से ज़्यादा दौड़ने लगते हैं तो शरीर में आपके क्या होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो क्या करने लगा, तो शरीर दर्द करने लगा। तो होता है आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से। अब देखिए, अब जहाँ दर्द होता है वहाँ पर आप दबवा दीजिएगा, तो मतलब समझ में रहे ना, तो वहाँ के कुछ लैक्टिक अम्ल वितरित हो जाएंगे। वितरित होने की वजह से आपके कुछ दर्द क्या हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे। आप इस कंसेप्ट को वायवीय अवायवीय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अंतर देखने के लिए देखिए वो प्लेलिस्ट ही डाल दिए हैं आपके कि यूँ समझिए साइंस डिफरेंट, यानी यूँ समझिए अंतर। उसमें A to Z बुकों की क्या किया गया, चुन चुन का पूरा बोर्ड मॉडल ही डाल दिया गया।